रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारा आजकल का स्लोगन है। कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो अमीर हो, उसे दो समय का रोटी, कपड़ा और मकान रहने के लिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, नेसेसिटी है, जो हम सबों के लिए, मानव जाति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि दूसरी भी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसमें रोटी अहम भूमिका निभाती है। जी हाँ, अब बोलते हैं ना कि भाई ये सब हम काम क्यों कर रहे हैं? पेट के लिए कर रहे हैं, पेट को रोटी चाहिए। आप किसी से भी पूछिए हम कमाते क्यों हैं? हालांकि कई इसके रीजंस हैं, लेकिन एक ये है कि भाई हमें अच्छा भोजन मिले, हमें अच्छी रोटी मिले, हमें अच्छा खाना मिले। और इसीलिए एक रीज़न ये है कि हम काम करते हैं और पैसा ला करके अच्छे से अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं। उसमें रोटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और रोटी का चाल चलन शुरुआत से, आरंभ से ही चला आ रहा है। और आज मैं आपके सामने इसी रोटी के बारे में, जो आत्मिक रोटी है, उसके बारे में कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा कि रोटी हमारे जीवन के लिए और विशेष करके आत्मिक जीवन के लिए कितनी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड में कि ब्रेड रखा हुआ, ऐसा लगता है कि कितना अच्छा ब्रेड लगा है और लग रहा है कि बस निकाल के खा लो, है कि नहीं? इतना अच्छा लगता है ये ब्रेड। और इसी ब्रेड के बारे में, इसी रोटी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कहीं अपने चेलों से, और अपने जो लोग फॉलो कर रहे थे उनसे ये बात कही। तो चलिए हम उस जीवन की रोटी के बारे में सोचें, जो शारीरिक जीवन से कहीं ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगा। और जब वो भीड़ के साथ थे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ के साथ थे, तो लोग उनके पीछे जाते थे। भाई जब भूख लगेगी तो प्रभु यीशु मसीह खाना देंगे, क्योंकि जब भी जंगल में थे तो वहाँ तो खाना मिलता नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके खाने की पूर्ति की, रोटी दिया, मछली दिया खाने के लिए। तो स्वाभाविक है कि लोग पीछे जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है, पाप नहीं है। भाई जहाँ खाना मिलेगा वहीं तो जाएंगे लोग, करेक्ट? तो उसी के बारे में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 31 पद से, हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, ये रोटी हमें भी सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो अभी भी विश्वास नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी 6वां अध्याय, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 43, 48 और 51 पद। चलिए मैं 48 पद आपके लिए पढ़ता हूँ। रोटी के बारे में ही बात हो रही यहाँ पर, ठीक है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, ठीक है? जीवन की रोटी मैं हूं। परंतु तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं।
यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस होगा। और इस तरह से बातें हम यहाँ पर आगे देखते हैं जीवन की रोटी के बारे में। तो चलिए कुछ बातों को देखते हैं इस जीवन की रोटी के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही मन्ना के बारे में। मन्ना वो एक अनाज था जो परमेश्वर ने स्वर्ग से इजरायलियों के लिए दिया। एक प्रकार का सफ़ेद कलर का छोटे छोटे दाने के रूप में, साबूदाना के रूप में वो आया, क्योंकि लोग भूख से तड़फ रहे थे, तो परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। और वो मन्ना शारीरिक मन्ना था, मतलब उसको खाने के बाद ये नहीं कि हमेशा के लिए भूख मिट गई, दूसरे दिन फिर उन्हें खाने की ज़रूरत थी, मन्ना की ज़रूरत थी। तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई तुमने वो जो रोटी खाई या जो मन्ना खाया, जो परमेश्वर ने, मेरे पिता ने तुम्हें दिया, उसको खाए और भूख लगी, खाए और भूख लगी और एक दिन मर गए, तो उससे तो आपको अनंत जीवन मिलने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन मैं वो आत्मिक मन्ना हूँ, आत्मिक रोटी हूँ, जिसको खाने के बाद, जिसको लेने के बाद कोई नहीं मरेगा। अब इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, हम देखें कि भाई ये रोटी बनती कैसी है। अब फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे रोटी बनती कैसी है। आप जानते हैं कि गेहूं के आटे से ब्रेड बनाया जाता है सब जगह, पूरी दुनिया में गेहूं का आटा। अब यदि आप इस स्लाइड में ध्यान से देखें तो वहाँ पर गेहूं पड़े हुए हैं, ठीक है, गेहूं की बालियां हैं। और किसान इसीलिए खेत में जाता है कि वो गेहूं बोए, और यदि वो जब एक गेहूं का दाना बोता है तो उसमें कम से कम 50-100 दाने तो आएंगे ही आएंगे। तो इस प्रकार से वो लाखों दाने बोता है खेत में, और समय आने पर वहाँ पर कई बोरियों की जो गेहूं है उसको मिलता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि जब तक गेहूं का दाना जमीन पर ना पड़े, जब तक वो ना मरे, वो कैसे आएगा, कैसे उपजेगा। ये तो बात तो है यहाँ पर। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय 24 से 26 पद। यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका 24 से 26 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देगा, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उससे उसकी रक्षा करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं गेहूं के बारे में। अच्छा, वो गेहूं कौन है? गेहूं वो यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य क्या था कि जब तक गेहूं का दाना जमीन के अंदर नहीं जाता, मरता नहीं, तब तक वो फलता नहीं, उसमें से कोई भी बाली, गेहूं की बाली नहीं निकलेगी। ये सभी किसान जानते हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में, है कि नहीं। वो एक गेहूं का दाना डालता है, उसको 100 गेहूं के दाने मिलते हैं। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है एक का 100 में। तो इस प्रकार से हम शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन जीते हैं, ठीक है। तो ये तो एक लॉ है, एक नियम है प्रकृति का कि आप एक दाना डालें, उसमें से आपको 100 मिले। लेकिन अगर वो गेहूं सिर्फ टेबल पर ही रखे रहें और बोए नहीं, तो वो टेबल पे सड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन उसको भूमि में डालना है और तब वो जाकर के उपजेगा। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वो गेहूं है जो जमीन के अंदर गया, मारा गया, बलिदान हुआ हमारे लिए, और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जैसे गेहूं का दाना जो है वो जमीन के अंदर जाता है और कुछ समय के बाद क्या होता है, उसमें अंकुर फूटता है और फिर वो फसल उगती है और उसमें लाखों गेहूं के दाने पैदा होते। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वो पहला फल था जो पुनरुत्थान के समय पहला फल निकल करके आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया
और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक प्रकार का यहाँ पर एक मेटाफोर दिया गया है। ऑल राइट, हम एक और पद को पढ़ेंगे जो शायद आप जानते भी होंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, और उसका मैं पढ़ूंगा 3-4 पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों वो बात कही कि जब तक गेहूं का दाना जमीन के अंदर नहीं जाता, मरता नहीं, तब तक वो फल नहीं लाएगा। उसी प्रकार से वो अपने बारे में कहा कि मैं भी बलिदान होकर के जमीन के अंदर जाऊंगा, बरीड होऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, है ना। वो पहलौठा फल हमें देखते हैं, तब वो जीवन की रोटी कहलाई जाती है। और इसी गेहूं को जब आगे जब काटते हैं और फिर उसको पीसते हैं, आटा बनाते हैं, फिर आप जानते हैं विशेष करके हमारी बहनें लेडीज जो हैं वो आटे को गूंथती हैं और उसमें से रोटियां, ब्रेड, तरह तरह के गेहूं के आटे के जो चीज़ें बनती है बहुत टेस्टी, वो हम खाते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत पौष्टिक होता है। रोटी बहुत पौष्टिक खाना होता है, ठीक है। तो उससे हमें प्रोटीन मिलता है, हमारे पूरे शरीर को ताकत मिलती है। तो ये तो हुआ भाई शारीरिक जीवन के बारे में, भौतिक जीवन के बारे में कि ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रोटी जब हम खाएंगे, आज खाया फिर रात को फिर भूख लग गई, रात को खाया सवेरे फिर भूख लग गई। कहने का मतलब पूरे जीवन भर, चाहे वो नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या शाम का खाना हो, हमें रोटी चाहिए, खाना चाहिए, करेक्ट। तो इसको, और फिर एक समय आता है हम मर जाते। ये जो रोटी हम खाते हैं ना, ये अनंत जीवन के लिए नहीं है, ये हमारे शारीरिक जीवन के लिए। और यही बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, है ना। और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से वो कभी नहीं मरेगा और अनंत जीवन का क्या होगा, सहभागी होगा। अच्छा, एक और चीज आप देखेंगे कि जब रोटी गूंदा जाता है, आटा गूंद लेते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने को फिर कहाँ डालते हैं, कच्ची खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, उसको तवे में आग में सेकते हैं, उसको गर्माहट चाहिए, आग चाहिए, ताप चाहिए, ताकि वो रोटी पके। अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेड, बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि खा ले, वो ऐसे ही आटा नहीं हुआ, उसको ब्रेड बना करके, वो शेप दे करके भट्टे में या अवन में डाला गया, जो वहाँ आग से ये ताया जाता है, और तब जब ये रोटी पक जाती है तो फिर वो हमारे खाने के काम आती है। तो मेरे प्रियो, जैसे कि ये आटे की प्रचलन है कि ये रोटी बनती, उसी प्रकार से हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है। तो यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। जो शारीरिक रोटी खाता है वो कुछ सालों के बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वो हमें आत्मिक रोटी देता है, क्योंकि उसने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। फिर से मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका लिखा हुआ यहाँ पर 48 पद, 35 पद और 48 पद। चलिए पहले हम 35 पद पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है जो मैंने आपके लिए पहले पढ़ा। यीशु ने उनसे कहा भीड़ से, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा, और फिर अनंत जीवन का सहभागी होगा, वो कभी मरेगा नहीं। आगे हम 48 पद में भी यही बात देखते हैं। ये जो रोटी खाते हैं ये शारीरिक जीवन के लिए हमारे लिए तो बहुत आवश्यक है, लेकिन अनंत जीवन की जो रोटी है
वो कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है वो जीवन की रोटी। और हमें उन्हें विश्वास से, पश्चाताप करके, उस पर पूरा भरोसा करके हम उस जीवन की रोटी को खाएं। और हमारे कुछ ज़्यादातर भाई बहन जो सुन रहे हैं, जरूर है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन उनको दे दिया है, विश्वास किया है, और प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, आपका नया जन्म हुआ है। लेकिन मसीही जीवन जीने के लिए हमें कभी कभी कुछ यातना भी सहनी पड़ती है, कष्टों का सामना करना पड़ता है, टेम्पटेशन आते हैं, मुसीबत आती है। अब देखिए ना, मैंने शुरू में कहा था आपसे कि जब रोटी बनाने की बात आती है तो क्या हम कच्ची रोटी खाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आग में से जाता है। ये ब्रेड जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये आग से गया हुआ है, तभी जाकर के ये रोटी पकती है, ब्राउन हो जाती है, और तब हम इसको एंजॉय करते हैं, जो हमें शारीरिक शक्ति और हमें प्रोटीन देता है। उसी प्रकार से हमारे मसीह जीवन में कभी कभी ऐसी बात आ सकती है आग वाली, जैसा कि हम पढ़ते हैं पहला पतरस और उसका 4 अध्याय, और उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 6 पद से। इस प्रकार तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो भाई, जब हम कठिनाई से, मुसीबत से, दुख रूपी जीवन से जाते हैं तो हम पक्के होते हैं, ये तो है, बिना इसके हम पक्के नहीं हो सकते हैं। और हमारे जीवनों में ये दुख मुसीबत का आना ज़रूरी है। जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ था, हमारे साथ भी होगा। यीशु मसीह ने एक बार बात कही थी, उन्होंने मुझे सताया, मुझे यातना दी, वो तुम्हें भी करेंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले, तो ये सहना पड़ेगा। अब ये रोटी जो है ऐसी हम कच्ची नहीं खाते हैं, इसको हम पकाते हैं और फिर उसके बाद हम उस रोटी को खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी आत्मिक रोटी की बात, जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है अपने बलिदान के द्वारा, वो हमें प्रदान करता है फ्री में, कुछ हमें करना नहीं, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। और जब हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, पौष्टिक वचन खाते हैं, जो परमेश्वर का वचन है उसको पढ़ते हैं और प्रभु के साथ संगति में रहते हैं, तो हम दूसरों के लिए क्या होते हैं? आशीष का कारण भी बनते। अब देखिए, रोटी क्या है, कई लोग आते हैं और इसको खरीदते हैं दुकान से, या आप गेहूं का आटा बाजार से लाते हैं, खरीदते हैं, और फिर ये हमारे लिए आशीष का कारण बन जाती है। फिर हम इसको दूसरों को भी देते हैं, दूसरे इसको एंजॉय करते हैं। कहने का मतलब, ये जीवन की रोटी सिर्फ हम अपने पास ही ना रखें, लेकिन हम इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। और कैसे पहुंचाएं? हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बोलचाल के द्वारा, हमारे पूरे व्यक्तित्व के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा दूसरे लोग हमारे जीवन से आशीषित हों। हाँ, वो भी देखे यार, इस व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह का जीवन है ना। और लिखा हुआ है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम एक प्रकार का लोगों के लिए पत्री बन जाते हैं, लेख बन जाते हैं। लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं और उससे उन पर आशीष आना चाहिए। ये नहीं कि ये सोचे यार, ये तो देखो ये कैसा क्रिश्चियन है, उल्टे सीधे काम करता, बोलता है कि ये ईसाई है, क्रिश्चियन है, कैसा है ये। लेकिन जब वो हमारे बातचीत के तरीके और शांतिपूर्ण स्वभाव, नम्रता से लोगों के साथ व्यवहार करना, दूसरों की सहायता करना, ये लोगों को भाता है, और ये हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते। तो ये जीवन की रोटी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी, हमें उसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 15 और 16 पद। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुत साफ रीति से,
तुम क्या हो, जगत की ज्योति हो। मैं 13 से पढ़ता हूं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो हम दूसरे लोगों के लिए, विशेष करके अन्य जातियों के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए एक आशीष का कारण बने, जीवन का कारण बने, है ना, इनकरेजमेंट का कारण बने, उनकी सहायता करें, भले काम करें जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, करने की आज्ञा देता है। सो प्रियो, आज हमने देखा, क्या देखा? जीवनदायक रोटी। वो जीवनदायक रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, अब वो हमारे लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जैसे गेहूं का दाना जमीन में मरता है और फिर वो फलता है, उसी प्रकार से हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, क्योंकि वो जीवन की रोटी है, हम अपने जीवन में एक अनंत जीवन का स्वभाव लाएं, और जब तक हम इस दुनिया में हैं हम अनंत जीवन पाकर के दूसरों के लिए एक आशीष का कारण भी बन सकें।